Hello friends, most welcome in my YouTube channel. Today we are going to study about the present perfect tense. देखिए present indefinite, present continuous इन दोनों टेंस का हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रत्येक के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने इनका अध्ययन कर लिया था। आज हमारा जो अपना आगे का जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए किस तरीके से कौन कौन से कॉन्सेप्ट रखता है ये टेंस, किस प्रकार से आपके जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें भी ये जो टेंस है यूज लिया जाता है, ये सब चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि यहाँ पर जो इसकी एचवी काम में ली जाती है वो एचवी होती है हैज और हैव। सभी दोस्त ध्यान दें, हैज और हैव। हैज जो है वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है और जो हैव है आपके वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की जो एचवी यूज में लोगे वो एक आपकी हैज होती है, दूसरी हैव होती है। तो इसमें ध्यान दें, जब आप हैज हेल्पिंग को आप लोगे तो आपका सब्जेक्ट है बिल्कुल सिंगुलर होना चाहिए। इसके लिए क्या है, ही, सी, इट और कोई भी एक नेम हो, एक नाम हो, तब हम उसे सिंगुलर कहेंगे और इसके साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब यूज में लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज। तो देखिए आई है, वी है, यू, दे और जो मैनी नेम यानी अनेक नेम यदि है वहाँ हम इससे सब्जेक्ट होने पर वहाँ एचवी जो काम में लेंगे वो आपकी एचवी होगी हैव। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा कि एचवी जो है वो हैज और हैव है, ये हैज जो है वो सिंगुलर के लिए और हैव अपनी प्लूरल के लिए है। देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इसकी एमवी है, जो मेन वर्ब है इसकी, वो कौन सी यहाँ पर हम काम में लेते हैं। तो सभी जो ध्यान दें कि जो यहाँ मेन वर्ब जो बनेगी वो मेन वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। मेन वर्ब क्या होगी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लेंगे। ये थी अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन एचवी और एमवी के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट की। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज में लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम का होता है। टाइम एक्सप्रेसिंग जो एडवर्ब्स है वो इस टेंस की कौन कौन सी है जिनको सेंटेंस में देखने पर हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करें। तो देखिए वो आपकी एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन कौन सी है। सबसे पहले है आपका एवर। सबसे पहले जो आपकी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है एवर है, ऑलरेडी है, येट है, जस्ट है, जस्ट नाउ है, सो फार है, अप टू नाउ है, अप टू द प्रेजेंट है, रिसेंटली है। ये अपनी जो है वो टोटल क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ये आपकी टोटल एडवर्ब्स ऑफ टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट की। ध्यान दें, सबसे पहले एवर कहा, ऑलरेडी, येट, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, रिसेंटली, ईटीसी। ये वर्ड होते ही आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का आपको बनाना है। कंफर्म ये होने पर आप उस सेंटेंस में एचवी और एमवी, आपको पता है एचवी और हैज और हैव देना है। सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, और एमवी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर यूज में लेनी है। कंफर्म। इसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। बेस्ट और सबसे अच्छा और बार बार एग्जाम में पूछा गया जो, जिसे मैंने यहाँ पर कहा, राधा गो रिसेंटली
राधा गो रिसेंटली। अब देखिए आपको पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले आपने देखा यहाँ रिसेंटली था, ये रिसेंटली एडवर्ब्स ऑफ टाइम अपने कौन से टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट। आपके दिमाग में तुरंत आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट होते ही एच वी और एम वी, ये दोनों बातें भी आपके माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए। एच वी जो है हैज और हैव, और एम वी की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए राधा सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या यूज में लिया जाना चाहिए, एचवी के रूप में हैज, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हैज। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी यहाँ पर, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म क्या बना दिया मैंने, गोन। इस तरीके से आपको जो है सेंटेंस सॉल्व आउट करना है एग्जाम में। प्रेजेंट परफेक्ट 10th की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बनता है इसका। और भी कई कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछा जाता है। उसके बाद में देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट भी इसका उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट अपना एडवर्ब्स ऑफ टाइम वाला था। ठीक है, चलो देखिए यहां पर अपन बात करते हैं कि इस टेंस का यूज पास्ट एक्शन के लिए भी होता है। ठीक है, यानी जो ये टेंस अपना, इस टेंस का यूज पास्ट एक्शन के लिए भी होता है, एक्शन के लिए भी होता है। आप देखना, इसको समझने की कोशिश करना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस टेंस का यूज यानी किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज पास्ट एक्शन के लिए भी होता है जिसका प्रभाव वर्तमान तक जारी है, वर्तमान तक हो, जिसका प्रभाव वर्तमान तक हो। ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज में लेते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा, सर हमें कैसे मालूम चलेगी पास्ट एक्शन जो है उसका प्रभाव वर्तमान तक है या नहीं। तो देखिए इसके लिए बेस्ट एग्जांपल को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम्पल है वो है मैं पूरा कर देता हूं इसको, आई हैव already learnt my book। अब देखिए आई हैव ऑलरेडी लर्न माई बुक, देखिए पास्ट का प्रभाव, पास्ट एक्शन हो और उसका प्रभाव क्या है, वर्तमान तक। अब देखिए किताब को ऑलरेडी मेरे द्वारा याद कर लिया गया, अब उसका वर्तमान तक प्रभाव क्या है कि मुझे याद नहीं करना पड़ेगा। कंफर्म, बात को समझना। आई हैव ऑलरेडी लर्न माई बुक, यानी जो ये बुक है उसको मैंने ऑलरेडी क्या कर लिया, याद कर लिया। अब वो वर्तमान तक क्या प्रभाव है इसका, कि अब उसे वर्तमान में वो याद करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो इसका प्रभाव वर्तमान तक भी क्या है, जारी है। अब देखना एक अन्य जो एग्जांपल है वो और भी आपके लिए मतलब जो है बेटर जो है आपको समझ में आएगा। जैसे ही हैज कट हिज टो, यानी ही हैज कट हिज टो, तो यानी जो भी आपका पैर का अंगूठा वगैरह जो भी है, ये क्या है, उसका जो पैर का अंगूठा है वो क्या हो गया, कट गया। तो ऐसी स्थिति में देखिए पास्ट एक्शन कट चुका, लेकिन वर्तमान तक प्रभाव अनडाउटेडली कट गया, तो खून बह रहा ही होगा। ठीक है, कट गया तो अनडाउटेडली क्या है, उसमें खून बह रहा होगा। तो देखिए पास्ट एक्शन ऑलरेडी कट गया, ठीक है, खून बह रहा है, ये वर्तमान तक उसका प्रभाव जारी है, जिसे देख के हम तुरंत पता कर लेंगे कि ऑलरेडी मतलब जो है इसका प्रभाव जारी है, खून बह रहा है। इस प्रकार के एग्जाम्पल से भी हम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ये कॉन्सेप्ट भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए रिपीटेड एक्शन, नाम सुना होगा, थर्ड कॉन्सेप्ट है REPEATED, रिपीटेड एक्शन।
रिपीटेड एक्शन के लिए भी ऐसा काम जो बार बार हो रहा हो, जिसमें बारंबारता हो, ठीक है, उस एक्शन को या उस एक्शन के लिए जो अपन एच और एमवी काम में लेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही होगी। देखिए बात को समझना, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, सबसे बेस्ट, वी हैव विजिटेड Taj Mahal lots of time. We have visited Taj Mahal lots of time. तो बात को समझना, यहाँ पर ताजमहल को बार बार अनेक समय की बारंबारता है, जब यहाँ समय की बारंबारता बताई जा रही है इस ताजमहल को देखने के लिए, समय की बारंबारता यहाँ पर इस ताजमहल को देखने के लिए है, तो ऐसी कंडीशन पर आप कैंडिडेट ध्यान दें, यदि आपकी कंडीशन ऐसी बनती है जहां पर बारंबारता आ रही है तो आप उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को सोल्व आउट कीजिए। यहां पर इसीलिए हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट की एचवी काम में ली, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग एमवी यहां पर काम में ली, और यहां पर सेंटेंस हमने क्या बना दिया, वी हैव विजिटेड ताजमहल लॉट्स ऑफ टाइम। तो ध्यान दे, रिपीटेड एक्शन, जहां पर एक्शन को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है, बार बार वो कार्य हो रहा है जिसमें बारंबारता है, उसको भी हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में लेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर हम एच और एमवी उसकी काम में लेंगे। ये अपना तीसरा कॉन्सेप्ट था। आगे देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात हम बाद में करेंगे, पहले एक स्टूडेंट्स का कंफ्यूज है, उस कंफ्यूज को हम दूर कर देते हैं, ठीक है। जिसे मैंने लिखा है यहाँ पर एक क्वेश्चन कि मेरे पिताजी कल जयपुर गए हैं, एक सेंटेंस तो ये है, मेरे पिताजी कल जयपुर गए हैं। सेकंड एग्जांपल, मैंने पिछले वर्ष परीक्षा पास की है। अब देखना, कई जगह जहां जो स्पोकन की जो क्लास होती है वहां पर सेंटेंस अक्सरतया गलत बोल दिया जाता है, और आज हम यहाँ पर उस सेंटेंस जो गलत बोला गया है उस सेंटेंस की यहाँ पर पहचान करते हैं कि आखिर उस सेंटेंस में क्या गलती हो गई थी। चल देखिए, मैंने यहाँ इसको दो तरीके से इसका आंसर बनाया, आप देखना बेटर कौन सा है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर माय फादर हैज गॉन टू जयपुर यस्टरडे, ठीक है। दूसरा लिखा मैंने माय फादर वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ठीक है। डबल एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा, इसको भी मैंने बना दिया कुछ इसी तरीके से, आई हैव passed the exam last year, इसका बना दिया मैंने I passed the exam last year। देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादा विशेष कोई अंतर उन्हें समझ में नहीं आता है, वो गलती कर देते हैं कि जो टेंस यहाँ होने वाला था उसको यहाँ कर देते हैं, जो टेंस यहाँ होने वाला था उसको यहाँ कर देते हैं। देखिए मेरी बात को समझना, यहाँ पर मैंने दोनों ही तरीके से आपके इस टेंस को सोल्व आउट किया, टेंस को मैंने बनाया, दोनों ही रूपों में मैंने यहाँ पर टेंस को बनाया। ध्यान दे, यहाँ पर एग्जाम्पल सही कौन सा है,
सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पर देखिए अक्सरतया बोलचाल की लैंग्वेज में अपन बात करते हैं तो इस प्रकार के टेंस को अपन ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरीके से हम सेंटेंस लिखते हैं हैज और हैव वाला, तो कंफर्मली वहां पर डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू अरेंज द ग्रामर ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। देखिए बात को समझना, यहां पर आया कल, आप मुझे बताइए कि कल कौन सा, आने वाला या जो गया। आप क्या कहेंगे कि जो गया वो कल। डेफिनेटली मैंने क्या लिखा यहां पर, यस्टरडे। अब मुझे आप इतना बता दीजिए कि ये यस्टरडे क्या मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताई? नो, मैंने नहीं बताई ना। तो डेफिनेटली क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट आपका इस तरीके से ये यस्टरडे आने पर कभी नहीं बनेगा, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी आप स्पोकन के अकॉर्डिंग इस प्रकार का सेंटेंस बोलते हो ना, वो गलत है, समझ गए। तो ये आपका सेंटेंस क्या है, गलत है। अब देखिए सेंटेंस आपका राइट कौन सा होगा, माई फादर वेंट टू जयपुर यस्टरडे। अब देखना सही, अभी यहां पर अपन पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती है यस्टरडे, और जब वो यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट में चलता है तो यस्टरडे आते हैं, हम क्या लगाते हैं वहां पर वी2, और यहां पर देखिए गो की वी2 क्या बना रखी है, वेंट, कंफर्म। उसके बाद में कुछ इसी तरीके से हम इस नीचे वाली जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। यहां पर लिखा मैंने पिछले वर्ष परीक्षा पास की है, तो ध्यान देना यहां पर पिछले वर्ष लास्ट ईयर आया, और लास्ट ईयर भी इसी टेंस के अकॉर्डिंग होने वाले एडवर्ब्स ऑफ टाइम बनेगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बनती है। अक्सरतया ये सेंटेंस तो बहुत बोला जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो यहां पर यदि हम इस तरीके से ग्रामर को विशेष ध्यान में रखते हुए बनाते हैं तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत होगा। आई हैव पास द एग्जाम लास्ट ईयर, ये सेंटेंस क्या है आपका, रॉन्ग होगा। और ये आपका जो सेंटेंस है, क्योंकि यहां भी लास्ट ईयर है ना, तो लास्ट ईयर भी किसके एडवर्ब्स ऑफ टाइम बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट की, इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्या आएगा आपका V2 आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में पास्ट परफेक्ट लेना है और कौन से टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। आज के लिए इतना ही, आने वाली क्लास में हम इसके और भी जो शेष बचे कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब तक जिस कैंडिडेट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है उसको जो है प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।